कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही घने जंगल को देखते हैं जिसके बीचों बीच कुछ वर्कर्स रेलवे ट्रैक बनाने के काम में मसरूफ थे जो जरा भी नहीं जानते थे कि इस जंगल पर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर का कब्जा है जो बिना कुछ सोचे समझे इस सारे पेड़ आसानी के साथ काटते जा रहे थे। और इन सभी का ये काम होता भी बड़ी तेजी के साथ जा रहा था, जिनमें से एक आदमी इनकी मुखालफत भी करता है लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि कोई भी इसकी बात मानने के लिए राजी नहीं था। जहाँ पर अब देखते ही देखते रात होने के बाद सभी वर्कर्स को काम से छुट्टी भी मिल जाती है, जिसे लेने से एक आदमी तो वहीं पर ही मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लेना था, जिसकी वजह से वो आज की रात ओवर टाइम करने के लिए कहता है। वो इस काम को कर भी अच्छे तरीके से रहा था कि तब भी उसे वहीं पर ही अपने एक साथी की आवाज सुनाई देती है जिसे देखने के लिए वो बस आगे जाना ही लगता है कि तभी हम वहीं पर एक बहुत खौफनाक क्रिएचर को देखते हैं जिसने उस आदमी के साथी को पकड़कर बहुत ही बुरी तरह मार दिया था। और इसी के साथ हम भी कुछ टाइम आगे शिफ्ट होते हैं जहाँ पर ये रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था और आज के दिन ही इसे ओपन करने का फंक्शन था जिसमें सभी पैसेंजर सफर करने के लिए बहुत ही हैप्पी थे क्योंकि आज इस ट्रेन के स्टार्ट होने पर वो पूरे जंगल का टूर कराएंगे, जिसका नक्शा हम वहीं पर बना हुआ देख भी लेते हैं। जिसे दो बहनें बैकमैग और पूर्णिमा देख रही थी और वो दोनों इस सफर को लेकर एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इस ट्रेन में सफर करने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। जिसके साथ साथ अब हम एक रामला नाम की औरत को भी देखते हैं जिसका हस्बैंड पिछले कई दिनों से मिसिंग था और ऊपर से वहाँ पर कुछ ऐसी औरतें भी मौजूद थी जिनके शोहर रेलवे ट्रैक बनाते वक्त मारे गए और इसके ऑनर उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से रामला इन सभी को इग्नोर करते ट्रेन की तरफ रवाना हो जाती है। और इसी के साथ पूर्णिमा भी अपनी बहन को लेकर ट्रेन में सवार हो जाती है जहां पर हर तरह के लोगों के लिए 5 बॉक्स मौजूद थे जिनमें से हर इंसान अपने लेवल के मुताबिक वाले बॉक्स में बैठा था। लेकिन रामला को इस सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए इस ट्रेन पर आई थी ताकि उन्हें ढूंढ सके क्योंकि टॉनसन जो इस ट्रेन का मालिक था वो भी VIP बॉक्स में मौजूद था जहाँ पर अब गार्ड सभी को सावधान करते ही ट्रेन की बेल बजा देता है, जिसके साथ अब इन सभी पैसेंजर का सफर भी शुरू हो जाता है जो एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे क्योंकि अंदर कुछ अमीर लोग भी मौजूद थे जिन्हें जरा भी नहीं पता था कि अब इस ट्रेन में हमारे साथ क्या होने वाला है। और ऊपर से एक कपल तो बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि वो अपने पास मौजूद सभी पैसे भी इसी ट्रेन के अंदर लेकर आए थे ताकि उन्हें कोई चुरा ना सके, लेकिन यहाँ पर चोरी होने का भी सबसे ज्यादा खतरा था, जिससे आखिरकार एक लड़की के कहने पर वो ऊपर रख भी देता है। तब भी हम वहीं पर रामला के हस्बैंड को भी देखते हैं जिसे देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, जिससे मिलने के लिए वो जो ही करीब जाते हैं तो हस्बैंड उसी वक्त ही गायब हो जाता है, जो ऐसा करने के चक्कर में बॉक्स पार करते ही आखिरकार किचन के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर कैमरामैन के सिवा कोई भी मौजूद नहीं था और वो इस सब के बारे में अंदर लड़की से भी पूछने लगती है, लेकिन हस्बैंड को अंदर किसी ने भी नहीं देखा था, जिससे हमें ये भी मालूम हो जाता है कि इस ट्रेन में कुछ ना कुछ तो बुरा होने ही वाला है। जहाँ पर इसका मालिक टॉनसन पहले से ही अपने पार्टनर पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसे रेलवे ट्रैक बनाते वक्त मरने वाले लोगों की बिल्कुल भी खबर नहीं थी और वो इस बात को अपने पार्टनर से भी कंट्रोल में रखने का कहता है, जो कि एक बहुत ही बुरा इंसान था। और ऊपर से अब ट्रेन में पूर्णिमा का पेट भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो ही टॉयलेट में जाने लगती है तो वहाँ पर पहले से और भी लोग इंतजार में थे, जिसकी वजह से ये भी उनको पार करते आगे वाले टॉयलेट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो अंदर जाते ही वोमिट कर देते हैं क्योंकि पूर्णिमा एक कैंसर पेशेंट थी जिसने ये बात अपनी छोटी बहन से भी छुपा कर रखी। और ऊपर से अब ट्रेन भी एक टनल में पहुंच चुकी थी जहाँ पर जाते अब क्रिएचर का खेल भी शुरू हो जाता है क्योंकि वो किसी भी हाल में इस ट्रेन के अंदर मौजूद सभी लोगों को मारना चाहते थे, जिनकी वजह से जंगल में पेड़ काटे गए और वो खुद भी बॉक्स में आने के बाद सभी लोगों को मारते ही ट्रेन से अलहदा कर देते हैं, जिसके बारे में पूर्णिमा खुद भी लास्ट बॉक्स के मिसिंग होने का बता देती है, जिसे वहाँ पर वेटर तो मानने के लिए भी राजी नहीं था क्योंकि इसके लिए बहुत ही बड़ी प्रोसीजर की जरूरत है। लेकिन देखने के बाद उसके भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि ट्रेन का 5वां बॉक्स वाकई में ही मिसिंग था, जिसके बारे में वो लोगों को बता देता है कि ये एक टेक्निकल खराबी है जिसे सेट करने के लिए हम भी अंदर मौजूद सभी लोगों के पास अपनी टीम भेजकर वापस ले जाएंगे। और वो ये सब कुछ कहते ही इस बारे में पार्टनर को भी बता देता है, जिसके बाहर ही पूर्णिमा अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी। तभी बैक में अचानक से पूर्णिमा के टॉयलेट जाने पर फोन आते ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि पूर्णिमा का अपना ही डॉक्टर था जिसने पिछले कई दिनों से अपना इलाज नहीं करवाया था। और बैकमैग खुद भी पूर्णिमा के वापस आने के बाद इस बारे में पूछने लगती है, जिसके साथ अब दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि बैकमैग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मेरी बहन मुझसे दूर हो जाए और वो पूर्णिमा को ट्रेन पर आने की बजाय डॉक्टर के पास भी चलने का कहते हैं, जो सुनने के बाद दोनों एक साथ रोने लगते हैं क्योंकि पूर्णिमा अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारना चाहते थे,
जिसकी बात में दम भी था। जिसके साथ साथ अब जॉनी के देखने पर इनकी ट्रेन में और भी नई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अब इनका कनेक्शन भी कंट्रोल रूम से कट चुका था। जैसे वहीं पर कुछ लोगों की डेड बॉडी भी नजर आती है और वो इस बारे में सीनियर को भी बता देता है, लेकिन बात मानने की तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि इस ट्रेन के अंदर डेड बॉडीज होंगे। और वो इस सब को खत्म करते ही जॉनी से लोगों को संभालने का कहता है, जिसमें वो माहिर था। और इस बारे में पूर्णिमा के साथ बातों के दौरान वो एक टनल में भी इंटर हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों ने इस सफर में टोटल 5 टनल पार करने थे। जहाँ पर अब उसी वक्त ही दूसरे बॉक्स में मौजूद पैसेंजर के साथ कुछ अजीब होने लगता है, क्योंकि अब मरने की बारी थी उन लोगों की, जिन पर वो कब्जा करते ही आखिरकार सामने आ जाती है। जहाँ पर फोटोग्राफर तो उसका चेहरा भी देखकर बहुत हैरान हो जाता है, जो पूरी तरह से बहुत ही खौफनाक होने के साथ साथ बिल्कुल पेड़ जैसी लग रही थी। और सबसे पहले मारती भी फोटोग्राफर को ही है, जिन्हें मरता बैक में खुद भी देख रही थी। और ऊपर से क्रेचर ने इस बार भी दूसरे बॉक्स को ट्रेन से लग कर दिया था, जो देखकर बैक में बहुत ही डरी हुई थी। और इस बारे में पार्टनर को भी बता देती है कि यहाँ पर कुछ अजीब लोग मौजूद हैं, जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उस पर इन सभी चीजों का जरा भी असर नहीं होता। और ऊपर से टॉनसन तो बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि हम पुलिस वालों को क्या जवाब देंगे। लेकिन रामला इस बारे में बिल्कुल ही वाजे कर देती है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम हर बार टनल में एंटर होता ही अपने एक बॉक्स को खो देते हैं। जो सुनकर कोई भी इसकी बात मानने के लिए राजी नहीं था। पार्टनर तो बस इन्हें हौसला देते ही वहाँ से चला जाता है, जबकि टॉनसन की हालत बहुत ही खराब थी। और ऊपर से अब पार्टनर ने भी गार्ड को हर चीज के बारे में बता दिया था कि वो इस बात को लोगों से छुपाए, और वो करता भी ऐसा ही है, क्योंकि इसने अब गार्ड से कैमरा की वीडियो भी डिलीट कर दी थी, ताकि किसी को भी इस बात के बारे में खबर ना लगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब रामला भी टॉनसन से अपने हस्बैंड के बारे में पूछने लगती है, जो जरा भी नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि पार्टनर ने पहले से इस बात को लोगों से छुपा कर रखा था, जिसकी वजह से वो बैकमैक को वीआईपी बॉक्स में बिठाते ही दोबारा पीछे पहुंच जाते हैं। और वो जॉनी से भी इस बारे में लोगों को बताने का कहती है, लेकिन वो सिर्फ इनकार कर देता है, क्योंकि इस सब के लिए उसे अपने सीनियर की जरूरत होगी, जो बस बातें कर ही रहे थे कि तभी वीआईपी लोग बैकमैक से तंग आकर बाहर निकल आते हैं। जिसके साथ साथ पूर्णिमा की अपनी भी हालत खराब होती जा रही थी, जिसका इस बार तो फोन भी निकल रहा था। और इसी के साथ अब बारी थी तीसरे टनल मेंटेन होते तीसरे बॉक्स के, जहाँ पर इस बार भी ऐसा ही होता है, जो क्रिएटर बॉक्स में आने के बाद सभी लोगों को बीचों बीच आ जाते हैं, जिससे वो डरे हुए तो बहुत ही थे, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह लोगों को मारने के साथ साथ आखिर में टॉनसन को भी नहीं छोड़ते। जिसके साथ साथ अब बाकी बचे लोग भी लास्ट टनल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पार्टनर अब उन लोगों से बात छुपाने के लिए झूठ बोल देता है कि ये मिडिल क्लास लोग हमारा सामान लूटने के लिए आए हैं, जिसे वहीं पर कहानी के शुरू में पैसों के साथ दिखने वाला लड़का सच भी मान लेता है। जिसके साथ अब इनकी वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है, जो जरा भी नहीं चाहता था कि ये लोग मेरे पैसे ले जाएं। और सेम उसी टाइम पर वो जॉनी के साथ भी लड़ने लग जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में पूर्णिमा जो ही बोतल उठाने लगती है, तो लड़के के हमला करने पर उसे वहीं पर ही मार देती है, जिससे अंदर मुझे सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। और ऊपर से पार्टनर ने भी सबसे डर कर सभी डोर लॉक कर दिए थे, जिनसे बचने के लिए पूर्णिमा तो लास्ट बॉक्स में पहुंच गई थी, लेकिन बाकी लोग जॉनी को पकड़ते ही बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। लेकिन टनल भी वहीं पर पहुंच चुका था, जिसके अंदर जाते अब इन्हें भी वहीं पर क्रेचर मारने लगते हैं, जो कि बहुत ही डरावना सीन था। और इसी भी ट्रेन के लीडर टॉनसन की भी जान चली जाती है, जो देखकर बाकी बचे लोग तो बहुत ही डरे हुए थे, क्योंकि अब वो हर हाल में अपने टनल से जाने से पहले ट्रेन को रोकना चाहते थे, ताकि अपनी जान बचा सके। लेकिन पार्टनर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसकी वजह से सीनियर के कहने पर वो गार्ड से लॉक भी खुलवा लेता है। लेकिन फिर भी इन सभी की एक साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जॉनी को पार्टनर धक्का मारते ही वहीं पर ट्रेन से नीचे गिराकर मार देता है। और इसी बीच उन्होंने अब ट्रेन भी रोक ली थी, जिससे बाहर जाने से पहले उन्होंने पार्टनर को भी उसी के अंदर लॉक कर दिया था, जिससे सभी के सभी लोग बहुत ही गुस्सा थे। और ऊपर से जॉनी बाहर निकलने के बाद आगे जाते हैं तो अब भी क्रेचर ने सामने आकर उन पर हमला कर दिया था, जो बस ये देखते ही जंगल के अंदर भागने लगते हैं। और इसी के साथ उन्हें क्रेचर भी मारते जा रहे थे, और वो इन्हें बनाते भी अपनी तरह पेड़ जा रहे थे, क्योंकि वो ये सब कुछ जंगल में पेड़ काटने की वजह से कर रहे थे। और इसी के साथ आखिर में पूर्णिमा और बैकमैक को भी पकड़ कर अपने पावर से पेड़ बना देते हैं, ताकि इन लोगों से अपने पेड़ों का बदला ले सकें, क्योंकि उनकी पावर का पूर्णिमा पर जरा भी असर नहीं होता, जबकि उन्होंने बैकमैक को पेड़ बना दिया था। अब कहानी के आखिर में हम दोबारा से पूर्णिमा को रामलाल के हस्बैंड के साथ देखते हैं, जो जंगल में अपनी बहन के साथ मिलने के लिए आई हुई थी। और वो उससे मिलने के बाद रोने भी बहुत लगती है, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा की जान इसलिए बच गई कि वो कैंसर पेशेंट थी, जिसकी बातों को सुनते ही बैकमैक का पेड़ भी फूलों के साथ खिलने लगता है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।